नमस्कार दोस्तों, जय पर्यावरण। तो एक बार आप लोग भी नारा लगा दीजिए, जय पर्यावरण। जो भी भाई लोग जुड़ रहे हैं, जय पर्यावरण का नारा जरूर लगाइएगा। और आज बहुत ही रोचक कहानी आप लोग के समक्ष रखूंगा और दिखाऊंगा वह जगह यह रोचक है कहाँ पे। आज मैं वहीं पे मौजूद हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। तो जो भी भाई लोग जुड़ रहे हैं, क्या आपको मैं दिख रहा हूं, आवाज पहुंच रही है, कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करते रहिएगा। भाई तनी शेयर करते रहिएगा आप लोग, तब ना मनोबल अप रहेगा, मनोबल बढ़ेगा हमारा। लगा कि नहीं भाई, लोग हमको और इस चीज को प्यार कर रहे हैं, मतलब प्रकृति को प्यार कर रहे हैं, हमें नहीं। खैर नेटवर्क यहाँ स्लो है, कनेक्शन जो है स्लो दिखा रहा है, आपको भी स्लो दिख रहा होगा। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के जस्ट पीछे, जहां लोग रेहट पर कहा जाता था। यहाँ रेहट चलता था, इसीलिए इस जगह का नाम रेहट रख दिया गया है। तो मैं आपको दिखा दूं, इसके कुछ अवशेष जो हैं यहाँ बचे हैं, मतलब पूरा ढक चुका है। अवशेष क्या कहिएगा, ओनली जंगल, केवल जंगल बचा हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख लीजिए भाई, बैकग्राउंड कह देता हूं पीछे की ओर। ये देखिए यह जंगल। खैर अब जंगल जो है बहुत कट चुका है। ये पहले यह जंगल में आने के लिए सोचना पड़ता था और दिन में भी डर लगता था। ये जो सामने जंगल का जो दृश्य दिख रहा है, यहाँ एक कुआं है, उसके नीचे, वहां जो दिख रहा है उसके नीचे कुआं है। काफी जंगल है, जाने में नहीं बनेगा वहां पे। वही एक बचा है। यह जो है यहाँ पर यह पेड़ था, पूरा जंगल अब तो बहुत कट गया, इस कारण से कुछ मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। अब ये जंगल नहीं रहा। पहले लोग दिन में भी नहीं आ पाते थे, अब तो रात में भी यहाँ लोग रह लेते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं पुनः इस जगह को फिर से उसी जंगल में तब्दील कर दूं। मेरा यह मकसद है और इसी कोशिश के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं और लगे हुए हैं। और यहीं पे वो 600 पौधा का जो है लगाया जा रहा है। अब वो लग गया है तो मैं इस जंगल के रास्ते बढ़ रहा हूँ, जाऊंगा अपने खेतों में ही। आप देख लीजिए, यहीं से दिखने लगा। ये नीचे जो है ये मेरा खेत है, जिसमें 600 पौधा लगाया गया है। तो मैं अभी तुरंत आप लोग को दिखाऊंगा। थोड़ा इससे नीचे उतर लूं। यह जंगल की रास्ते भाई देखिए, बेल का बहुत घना पेड़ है, जिसमें कांटा भी होता है, तो बच के निकलना पड़ेगा। तो मैं बच के इस एरिया से निकल रहा हूं। काफी जंगल है, कांटा न चुभे, धीरे धीरे। तो मैं अब इससे बाहर निकल गया। देख लीजिए, अब जब मैं बाहर निकला हूं तो आप ये दृश्य देख लीजिए दोस्तों। यह जो पूरा देख रहे हैं, हवा बहुत तेज है, तो पौधा जो लगा है वो काफी डिस्टर्ब हो रहा है। हमें लगता है कि कुछ पौधा को पुनः लगाना पड़े मुझे, क्योंकि देख रहे हैं पूरा बहुत तेज हवा है, बारिश हुई है, तो इस कारण से थोड़ा सा पौधा जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये पूरे कटीले तार से पूरा घेर दिया गया और इसमें पौधा जो है लगा दिया गया। तैयारी जोरों पे है। आप लोग बिल्कुल शेयर करते रहिएगा और शेयर करिएगा, तभी ना मनोबल बढ़ेगा और लोगों तक पहुंचेगा और लोग मोटिवेट होंगे और वो भी पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। मेन मकसद है ये नहीं कि मेरा प्रचार हो। प्रचार से क्या फायदा होगा, थोड़े इसको हमको ये करना है कि इसको प्रचार करवा दे। तो प्रचार नहीं करानी है, केवल लोगों को मोटिवेट करनी है पेड़ पौधा लगाने के प्रति। आप यह देखिए दृश्य, यह पूरा नीचे तक पूरा यह कटीले तारों से पूरा कर दिया गया है बाउंड्री। अब पौधा जो है आप देख लीजिए, यह लगा दिए गए हैं। देख लीजिए सब पौधा जो है पूरा, देख रहे हैं ना, पूरा तेज हवा है, जिस कारण से पौधा जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। खैर हल्का फुल्का बारिश हो रहा है तो पौधा जो है बच जाएगा, परंतु हवा जो है यह पौधे को डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे नुकसान हो सकता है।
तो आप लोग भी अगर दिख रहा है तो लोग कमेंट करें। शशि रंजन जी गुड वर्क, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आप लोग के बस सपोर्ट के कारण ही हम यह सब कर पा रहे हैं भाई। रोशन नारायण भी जुड़ गए हैं, नरेंद्र भैया भी देख रहे हैं, भैया नमस्कार, मनोरंजन कुमार भी देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, खैर बहुत लोग दिन है व्यस्त भी होंगे। तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यह वीडियो जो है मतलब लाइव सेशन जो है चलाया हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताएं कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग भी लोगों को प्रोत्साहित करें पेड़ पौधा लगाने के लिए। बता दूं कि यह जो जंगल है, यह जो जगह है, पहले बहुत वीरान जंगल हुआ करता था, जो अब नहीं है। यह इधर भी था, जो देख लीजिए बहुत जामुन का और सिमर का, अलग अलग आम का बहुत सारे पौधा थे, परंतु सब पेड़ जो है कट गए, कुछ गिर गए, मतलब खत्म हो गया। तो जिस कारण से अब यहाँ पेड़ वगैरह नहीं है, कुछ है जो पोल का तार गया, इस कारण से ही बहुत सारा पौधा जो है कटा है। तो बहुत सारे ये हो गए हैं, अब वो चीज़ें अब यहाँ नहीं है। परंतु पुनः मेरा मकसद है कि फिर से यहाँ एक जंगल तैयार कर दे, बस यही मकसद है। तो मैं तो शुरुआत कर दिया हूँ, कोशिश करूँगा कि और लोगों को भी अनुरोध करूँ कि भाई आप लोग शुरुआत करिए, आप लोग भी जंगल ही जंगल तैयार कीजिए। आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं है कि आप ऑक्सीजन के लिए छटपटाते रहिएगा, रोते रहिएगा और आपको मिलेगा तक नहीं। जैसे कोरोना काल में आपको याद होगा कि ऑक्सीजन के लिए कितने लोग तरस रहे थे, और अनुमान लगाइए कि जो गांव में भाग कर चले आए थे, यह सोचने चाहिए जो आज लोग कहते हैं गांव के गंवार, तो उस समय वही गंवार के पास जाना पड़ा, वही गंवार वाली जगह पे जाना पड़ा, और वहीं जा कर के उनको शरण मिला और वहां पे वो टिक पाए और अपने जीवन को बचा पाए। तो गांव इसलिए वो टिके क्योंकि गांव में अभी भी पौधा बचा है, पेड़ बचे हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल पीपल का पेड़ बचा है, बर का पेड़ बचा है, जिस कारण से हमें जो है पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग रहा और हम सांसें अच्छे से ले पाए, तो हम बचे। नहीं तो शहर में रहने वाले, अच्छे अच्छे एसी में रहने वाले, पूरे सैनिटाइज रहने वाले लोगों को कोरोना हुआ और कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। परंतु गांव में जो है आप देखते होंगे, जो किसान लोग थे, जो खेतों में रात दिन काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके पीछे यही एक कारण है कि भाई वो वर्क किए और इसी पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो आप लोग यही करिए, अपने घर के आसपास पेड़ पौधा लगा के रखिए ताकि आपको ऐसी समस्याएं न आए। आने वाले देखिए रोड चौड़ीकरण होती है, विकास होता है, हमने पोस्ट किया था, विकास जरूरी है, परंतु यह भी जरूरी है। मान लीजिए हम कंक्रीटों का महल बना रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन रही है, कंपनियां आ रही है, आपका रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो चौड़ीकरण तो रोड हो रहा है, होना भी चाहिए भाई, जरूरत है, ठीक है ना। तो ये भी जरूरत है, जो भी बचा हुआ जगह है, जो भी उस टाइप का जगह है, तो इसके लिए भी एक जोन बनाया जाए। मान लीजिए कहीं सोसाइटी बस रही है, तो सोसाइटी के अंदर एक ऐसा भी जोन हो जहां पे केवल हरा भरा पेड़ पौधा ही रहे। उस सोसाइटी के अंदर कुछ जमीन जो है वो उसी के लिए रखा जाए, ताकि सोसाइटी में रहने वाले लोग जो है उसका लाभ ले सके, उससे वो अपना जीवन यापन मतलब सांसें ढंग से ले सके और स्वस्थ रहे। तो इसके लिए हम अपील करेंगे हर वैसे सोसाइटी जो लोग बिल्डर लोग से, या जो सोसाइटी जो बसाते हैं, या सरकार से भी, कि जहाँ पे सोसाइटी बसे उसमें यह नियम हो कि जब तक वहाँ पे इस तरह का जगह छोड़ करके और उसमें पेड़ पौधा नहीं लगाया गया हो तो उसको मान्यता न दी जाए। तब जाकर के हमारा जो यह पर्यावरण जो है और जो हमारी जो ये है तो बच पाए। तो हम यह आग्रह भी करेंगे सब लोगों से कि सब लोग खुद ही ये चीज करें, क्योंकि वो भी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग ये सब काम में लगे हुए हैं। बड़े बड़े अगर लगे हुए तो पढ़े लिखे हैं, उनके पास शिक्षित लोग हैं, उनको ये करने के लिए सीए रखते हैं तो क्या रखते हैं, उनको मैप तैयार करने के लिए
मतलब अलग अलग उनका ये है, कोई कहता है इसे मान्यता है। तो जो मान्यता देने वाले लोग हैं, तो मान्यता के लिए यह भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे अगर सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं तो उस सोसाइटी में एक बहुत अच्छा सुंदर पार्क हो। वो पार्क में केवल पेड़ पौधा, इस तरह से पेड़ पौधा बड़ा बड़ा भी होने वाले कुछ पेड़ पौधे लगाए जाए, जैसे जामुन का पेड़ हो, कुछ फल भी आ जाएगा, जैसे उसमें आम का पेड़ हो, फल भी आएगा और सारा चीज होगा। एक पीपल का पेड़ अवश्य होना चाहिए उसमें, ताकि हमें पर्याप्त ऑक्सीजन जो है मिलते रहे। एक बर का पेड़ होना चाहिए। बर का पेड़ का पूजा भी होता है, पीपल के पेड़ का ही पूजा होता है। यह हमारे जरूरत, मतलब पूजा भी होती है और साथ साथ फायदा भी हमारे शरीर के लिए है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग इसमें लगे। तो अभी हम ये, जब भी मैं घर पे रहता हूं तो कोशिश करता हूं कि हम अपने गांव के चारों तरफ एरिया को या अपने जमीन को भी देखे, घूमे, अपने हो रही है खेती उसको भी देखे और कोशिश करेगी कैसे। तो अभी हम देखिए यहाँ एक मचान है। खैर ये सब का अनुभूति बहुत लोग नहीं ले पाते हैं, आने वाले जनरेशन जो है उसको नहीं मिल पाएगी कि मचान किसे कहते हैं, मचान क्या होता है। तो ये सब चीजें जो है देख रहे हैं, मच्छरदानी से लेकर के सारा चीज जो है यहाँ है, उपलब्ध है। आराम से सोइए, पानी का बोतल है, पानी पीजिए और मच्छरदानी लगा के इस ठंडी हवा में, देख रहे हैं ना कितना सुंदर हवा चल रहा है, और इस हवा में आप आनंद ले। बताइए, यहाँ पहले पूरा जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधे से पूरा ढका हुआ करता था। आज देखिए यहाँ कुछ नहीं है। देख रहे हैं ना, एक जामुन का पेड़ है। हम लोग आते थे बचपन में ही, इस जामुन पे हम लोग बचपन से ही काफी समय से जामुन है। इस जामुन के पेड़ से हमने पूरा, हम और भैया दोनों कोई साथ में और भी रहते थे, गांव के लड़के साथ में दोस्त, तो हम लोग आते थे और जामुन यहाँ से खूब खाते थे, एकदम पूरा झाड़ देते थे। अब बड़ा आनंद आता था। पहले इस एरिया में पानी भी लगा हुआ रहता था। ये सोती है, इधर की ओर जो है सोती आता था, नदी जो स्रोत जो निकलता था, पानी निकल जाती थी लई के तरफ। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे पानी लगा हुआ रहता था, जल की समस्याएं नहीं थी, जल स्रोत जो है बहुत मजबूत होता था। बताइए, कर्मा और जितिया और अनंत पूजा में हम लोग पूरा इसी नदी में नहाते थे, इसी सोती में नहाते थे, और उसके बाद हम लोग, मतलब बड़ा अच्छा लगता था। वो तो ओकेजनली नहाते थे, ऐसे भी हम लोग आ करके और पूरा छलांग मार के नहाते थे। तो बड़ा, अब वो सब चीज नहीं है, और हम तो जो लाभ ले लिए, आने वाला जो हमारा जो जनरेशन है वो नहीं ले पाएगा। अब ये मजा नहीं ले पाएगा। अब वो समुद्र का बीच का मजा ले लेगा, परंतु यह मजा नहीं ले पाएगा। बात समझ गए ना? वो नमकीन पानी का मजा ले सकता है, परंतु यह जो पानी है इसका मजा वो नहीं ले सकता है। और यह जो जामुन का पेड़ के नीचे हम जो खड़े हैं और ये जामुन पे चढ़ करके जामुन खाते थे, यह मजा आने वाला पीढ़ी नहीं ले पाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, नहीं ले पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा, वो पेड़ चढ़ना नहीं जानेगा। हम लोग पेड़ पे पुतलंगी तक चढ़ जाते थे। अब जितने बच्चे आ रहे हैं वो तो सीधा कंप्यूटराइज आ रहे हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं कि क्या है। उनको क्या पता इस पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे। कंप्यूटर देखते देखते अपने शरीर का नुकसान कर लेंगे। बाकी इस पे चढ़ने के लिए स्टेमिना होना चाहिए, ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ने के लिए स्टेमिना होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अभी आप लोग बता दीजिए क्या चीज का पेड़ है। इसको, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, यह आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि यह क्या चीज का पेड़ है, आप लोग बताइएगा। यह देख लीजिए, यह आपको पूरा पेड़ दिखा दिया, आप लोग बताइएगा, आप लोग को जानकारी हो तो यही चीज है, और यही चीज को मैं दिखाने आप लोगों को लाया हूं। और कोशिश रहेगी हमारा, बस आप लोग का सहयोग और सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इस क्षेत्र में पूरे गांव को ग्रीन विलेज जो मेरा मुहिम है उसको डेवलप कर पाए, ग्रीन विलेज बना पाए। तो ग्रीन विलेज तभी बनेगा मेरे अकेले से नहीं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, मतलब देहाती भाषा में वो लोग, आप लोग बहुत लोग नहीं जानता होगा इस शब्द जो मैं बोला, शब्द भी एक इम्पोर्टेंट शब्द है। तो आप लोग उसको समझें और हमें अकेले करने के लिए ना छोड़े, आप लोग साथ दे। आप लोग भी अपने गांव में
पेड़ पौधा लगाएं, अपने गांव में जाने वाले रास्ते पे लगाएं, वो भी एक बहुत, अपने खेतों में ना हो तो रास्ते पे लगाएं और लगाएं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग अब कमेंट में बताते रहिएगा। काफ़ी लंबा समय हो गया लाइव का भी, और बाद में भी देख करके आप लोग बता सकते हैं। कुछ लोग जुड़े हुए भी हैं, पर कमेंट उनका मुझे नहीं सब पता चल रहा है, कर रहे हैं होंगे, क्योंकि नेटवर्क अभी भी हमारे यहाँ न के बराबर रहती है। हर गांव के क्षेत्रों में, गांव घरों में नेटवर्क की समस्याएं हैं। भले लोग मुंह के जबरदस्ती कहे कि हमारे यहाँ हाई स्पीड है, और हाई स्पीड लाना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा हाई स्पीड के कारण हम विनाश हो जाएंगे। वही हाई स्पीड के कारण हम यहाँ देखिए, इतने देर आपसे लाइव में बात की, एक भी पक्षी दिखाई दिया आपको? पक्षी की चहचहाहट दिखाई दी आपको? नहीं। इन पेड़ों पे पक्षी दिखाई दिया आपको? नहीं। तो जब नहीं दिखाई दिया तो भाई वो जो है ना, बस यही तरंग के कारण वो विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले हम लोग शुतुरमुर्ग का पीछा करते थे, तित्तिर का पीछा करते थे, सब कर करके कठजांगिल होता था नदी में, बड़ा आनंद आता था। अब वो सब कहाँ देखने को मिल रहा है? अब देखने को गीध रहता था। देखिए एक जो है, ये पक्षी जो है आपको अभी देखिए, इतना देर के बाद आपको देखिए एक पक्षी जो है, देखिए वहाँ पे वो, थोड़ा मैं जूम कर दूँ आपको, देखिए वहाँ बैठा मिल जाएगा, देखिए वो है। तो ऐसे ऐसे एक मिल गए, एक आध मिल गए। पहले गौरैया होता था, गौरैया अब नहीं दिखता है। तो हम लोग उसको अपने आप ही विलुप्त करते जा रहे हैं। तो उसको बगेरी लोग कहता है, मैं बगेरी का, तो मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, लोग कहता है बगेरी का मीट खाने के चक्कर में पूरे बगेरी को ही खत्म कर दिया। तो पहले ईख होता था, तो उस ईख के खेतों में बगेरी का घोंसला होता था और खूब उसमें होते थे, और उसी से तैयार होता था। उसको खूब ईख, पता नहीं क्यों ईख में वो ज़्यादातर वो रहते थे, और उसी में जाल बिछा करके उसको पकड़ने के लिए ले जाता था, पकड़ करके खाने उने के लिए, बेचने के लिए। तो ऐसा पहले सिस्टम था। अब वो सब चीज़ नहीं है। पहले हम लोग नहर से पटवन करते थे, अब बोरिंग का समय आ गया। इसी कारण है कि हमको जल स्रोत से कहानी समाप्त हो गया। अब हमें जल नहीं मिल रहा है। हम अब 100 फीट जा रहे हैं नीचे, 150 फीट, 200 फीट। उस जल में महक है, वो पानी में महक है, और महक एक अलग टाइप का महक है। तो वो नुकसानदेह है। हमने महसूस किया कि पानी में महक आ गई है, और वो महक नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचा रही है हमारे शरीर को, जिससे अन्य कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो आप लोग फिर भी नहीं जाग रहे हैं। सोचते होंगे कि सुमित तो भाषण दे रहा है, भाषण देकर चला जाएगा, और आएंगे कोनो नचनिया गवैया, उसके भाषण को आप खूब जय जय भैया जय जय करिएगा। तो वो नचनिया बजनिया वो अपन सिस्टम से है, वो जिंदा रह जाएगा। आप सोचिए, उसके पास बचने का भी पर्याप्त उपाय भी है। आप सोच लीजिए, उसके लिए पूरा लोग उसको, एगो तबीयत खराब हो जाएगा तो लोग कहेगा जल्दी, मतलब उसके लिए लोग लेगा बाप रे बाप, बाकी आपका हो जाएगा तो कोई नहीं रहेगा। तो आप सोचिए, तो कम से कम अच्छे लोग, जब मैं नहीं, कोई भी अच्छा व्यक्ति अच्छे बातों को ले करके आए तो कम से कम उसका सपोर्ट कीजिए, नहीं तो फिर वो गलत रास्ते चले जाएगा। क्योंकि सबको चाहिए ना भाई, हम अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो लगे कि हाँ भाई उसको सपोर्ट कीजिएगा, तब वही मतलब दिशा में चलेगा, वो वही मार्ग पे चलेगा। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, देगा कि साला ये करप्शन कर करके, समाज को गंदा कर करके और ये डेवलप हो रहा है, तो उसे बताइए। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको बंद होना चाहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ब्रदर्स ऑफ बिहार की जय हो, और हमेशा ब्रदर्स ऑफ बिहार समाज के लिए कार्य करते रहेगा, लगातार करेगा, निरंतर करेगा। ये कहने कहवाने की नहीं है, और दिखाने की नहीं है, और गमछा पहनने की नहीं है। आज के समय में लोग वैसे ही लोगों को गमछा पहनाया जा रहा है जो धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, कुछ और चीज के नाम पर ढोंग करते चल रहे हैं। तो वैसे लोगों को चिन्हित करें, कि उनका काम देखें, उनके कार्य को देखें कि उनके माध्यम से, उनके एफर्ट से कितने कार्य हुए हैं, तब उनको मालार्पण करें, नहीं तो ना करें। तो जय हिंद, जय भारत।